नाता, हमारा फिलिस्तीन से नाता कलमा वाला नहीं। जब हिंदू आ सकते हैं तो फिर मुसलमान भी तो आ सकते हैं। मुसलमान का देश ही है वो, वहाँ पे मुसलमान रह ही रहे हैं। आप पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हो, आप बांग्लादेश के हिंदुओं की बात कर रहे हो। गोबर भगते हैं, ये गौमूत्र का सेवन करने वाले लोग हैं। अच्छा, हाँ, थूक में कोई जहर मिला हुआ है, गलत है, अफवाह उड़ावे लोग। ये मधुर राग प्रेम राग, ना बिलाप मुझे चाहिए, दान में मुझे ना सौगात कोई चाहिए। राष्ट्र के प्रति जो कभी एक लफ्ज ना कह सके, राष्ट्र के प्रति जो कभी एक लफ्ज ना कह सके, ऐसे देशद्रोहियों का हमें साथ नहीं चाहिए, ऐसे देशद्रोहियों का हमें साथ नहीं चाहिए। जय श्री राम मित्रों, मैं हूं नीरज पंडित और फिर से एक बार देशद्रोहियों का रिलाई करने के लिए आपके सामने हाजिर हो गया हूं। हमारा वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि सोए हुए हिंदू जाग जाएं और अपने धर्म के प्रति कट्टर हो जाएं, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान से भाग करके हिंदू भारत में आ जाएंगे, लेकिन जब भारत से भाग करके जाना पड़ेगा तब हिंदू कहां जाएंगे। मेरा यकीन करिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपका खून खौल जाएगा, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब हर घर से ईसाई निकलेगा, अब हर घर से लेबनानिया निकलेगा, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। नाम में जिस जगह नसरुल्लाह की मौत हुई है वो जगह हमारे भारत से करीब 4,500 किलोमीटर दूर है। लोग रो रहे हैं और नसरुल्लाह को याद कर रहे हैं। नसरुल्लाह को नहीं बल्कि एक आतंकवादी को याद कर रहे हैं। आतंकवादियों को याद करने वालों का डीएनए किसके डीएनए से मैच करता है ये आप खुद ही सोच लीजिए। हमारे देश के मुसलमान रायपुर, लखनऊ, बडगाम, सुल्तानपुर जैसे शहरों में और जम्मू कश्मीर में रोड पर शोक सभाएं निकाल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नसरुल्लाह उनका भाई था और उन्हें एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। ये आम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन आप चौंकिए मत। भारत मुस्लिम आबादी का दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। भारत ऐसा देश बन चुका है जहां हिंदुओं के नरसंहार पर यहाँ कोई बोलने के लिए खड़ा नहीं होता है, लेकिन भारत से 4,500 किलोमीटर दूर अगर कोई आतंकवादी मारा जाता है तो लोग रोड पर निकल करके शोक सभाएं करते हैं। और भूलिए मत, ये वही भारत देश है जहाँ पर एक आतंकवादी की फांसी को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को रात में खुलवा दिया गया था। योगी मोदी उन पे ये आरोप लगता है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, आपको क्या लगता है? बिल्कुल करते हैं, हाँ जी करते हैं। कंट्रोल। ये बताओ आप लोग कहाँ खुश हो? भारत में आपके साथ हिंदू मुसलमान हो रहा है, पाकिस्तान में सिया सुन्नी लड़ाई हो रहा है और खाने के लिए महामारी चल रही है, बांग्लादेश में मुसलमानों को हिंदुओं से दिक्कत है और फिलिस्तीन का हाल तो सबको खुद ही पता है। ये बताओ तुम लोग की 58 मुस्लिम कंट्री में ऐसी कौन सी कंट्री जहाँ पर तुम लोग खुशी से रहते हो? वहीं जा करके रहो ना। लेकिन इन लोगों को हर जगह कुछ ना कुछ दिक्कत होते रह रहा है, कहीं कोई ना कोई कमी भारत में हमेशा रह रही है। जिस देश में रहते हैं उसी देश की हमेशा शिकायत करते रहते हैं। कुछ लोगों को चाहिए तो थोड़ा बढ़ा करके चाहिए, जैसे कि इनको जमीन भी चाहिए तो बढ़ा करके चाहिए, बाल बच्चे भी चाहिए तो बढ़ा करके भी चाहिए, और जब बुलडोजर चल रहा है तो उसको भी चलने दो बढ़ा करके, क्या दिक्कत है? न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला करे, फैसले को लागू हम करेंगे और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके जो लोग भाईचारे की बात करते हैं उनको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। भाई वीडियो शेयर करते रहना। सारा हिंदू समाज मौके पे, मामला है 30,000 मेट्रो स्टेशन के सामने। मतलब जब जब हिंदुओं के त्योहार आते हैं इनकी जो हरकतें हैं वो इसी प्रकार से सामने आ जाती है। इनकी मतलब मानसिकता क्या है कि दिल्ली में दोबारा दंगे हो, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के त्योहारों पे माहौल खराब करने की कोशिश बार बार करते हैं। कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी नवरात्रों में मंदिर के सामने सर, और उसके बाद भी आप देख लीजिए क्या है। ये कोई नई बात नहीं है कि जब हमारा त्योहार आता है तो ये लोग उसको खंडित करने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे जब दुर्गा पूजा पंडाल लगाने की तैयारी की जा रही थी तो उस जगह पर कुछ मुस्लिम युवक आए और बाइक से वहां पर मांस फेंक करके भाग गए। यही है हमारे देश की भाईचारा, जो कांग्रेस पार्टी एकता बोलती है, जिसको कांग्रेस पार्टी भाईचारा का नाम देती है। क्या आज तक आपने कभी ये सुना है कि हमने उनके ईद में कोई खंडन किया है, या आज तक कभी आपने सुना है कि उनके किसी भी त्योहार में हिंदुओं ने पत्थर फेंका हो, हिंदुओं ने उनको परेशान किया हो, या आपने कभी सुना है कि उनके त्योहारों में सिक्योरिटी के लिए पुलिस फोर्स को कभी लगाना पड़ा हो? लेकिन हमारे ही त्योहारों में, हमारे ही मंदिरों में पुलिस फोर्स को, आर्मी फोर्स को लगाना पड़ता है। आखिर क्यों? ये सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों होता है। हिंदुओं अभी भी समय है, जाग जाओ, अपनी रक्षा स्वयं करो और ईंट का जवाब पत्थर से देना सीखो। समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है
अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें कांग्रेस और महाअगाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दें। गौर से देखिए इस वीडियो को, कैसे ये शख्स इस रोटी में थूक करके रोटी को बना रहा है और इसका नाम रहमान बताया जा रहा है, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है। अब आइए इनके कम्युनिटी के लोगों से देखते हैं कि इसके बारे में ये क्या प्रतिक्रिया देते हैं। ये वाकया मेरठ का है, जहां शादी समारोह में तंदूरी रोटी बना रहा ये शख्स रोटी पर थूकता नजर आया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यामिन। हाँ? यामिन गला खराब है मेरा। बात नहीं है। थोड़ा इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। दुकान का नाम पूछते ही चाचा का गला खराब हो गया। अब आइए देखते हैं आगे क्या होता है। नाम सिर्फ खाने में चलना चाहिए, हर चीज में चलना चाहिए। हर चीज में चलना चाहिए। हर चीज में कैसे में? पैदा हुए मरने हुए जब से चलना चाहिए। नाम वो चीज होती है। नहीं, वो बोल रहे हैं अगर किसी को, जैसे मैं आया आपके यहाँ पे दुकान कुछ खरीदने के लिए, अगर मुझे पता करना है कि क्या आपका नाम है, तो नाम लिखने में कोई दिक्कत है क्या? नाम लिखने में कोई मसला नहीं। तो कैसा क्या लग रहा है आपको इसमें? क्या बोला कि इनके गोबर भरा हुआ, मतलब किस तरीके का गोबर भरा हुआ है? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, ये गोबर भक्त हैं। गोबर भक्त? हाँ। गोबर कौन है? गोबर भक्त हैं। ये गौमूत्र का सेवन करने वाले लोग हैं। अच्छा। हाँ, ये नाम जो है ना, ये सिर्फ भेदभाव है। ये सिर्फ भेदभाव है। गौमूत्र का सेवन करने वाले लोग हैं। अगर आपको इंसानों का मूत्र पिलाया जाए जूस में डाल के, कैसा लगेगा? मेरी बात मैं अभी समझा। मैं 14 के बाद से ये सब बदला है। जब से मोदी जी भेदभाव आया है, वो 2014 के या 15 या कुछ भी कह सकते हैं। इसके बाद ये भेदभाव कौन निकाल दिया है? थूकने वाला, मुतने वाला, पेशाब करने वाला, पिलाने वाला, ये भेदभाव कहाँ से आ गया? ये भेदभाव डाला गया, आया नहीं है, डाला गया। कौन डाला है? मोदी जी ने। मोदी ने डाला है। कि योगी और मोदी जी को सपोर्ट करने वाले लोगों को गोबर बता रहा है। ये बता रहा है कि ये वही लोग हैं जो गौमूत्र पीते हैं। अरे अब्दुल, हम लोग तो गौमूत्र पीते हैं जिसमें 122 पोषक तत्व पाए जाते हैं। गौमूत्र पीने से हृदय का रोग दूर होता है और पेशाब खुल करके होता है। गौमूत्र पीने से खून साफ होता है और गौमूत्र पीने से ध्वनियों की गति तेज हो जाती है तथा शरीर में एक अलग स्फूर्ति आती है और शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो जाता है। और कई सारे एलोपैथ और आयुर्वेद की दवाओं में गौमूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम भी हमारे गौमूत्र का इस्तेमाल कर ही रहे हो। चलो ये मान लिया और गर्व से कहते हैं कि हम गौमूत्र पीते हैं, लेकिन तुम्हारी तरह किसी को जूस में किसी का मूत्र मिला करके तो नहीं पिलाते हैं ना। यार थूक में कोई जहर मिला हुआ है, गलत है। अफवाह उड़ावे लोग। थूक में जहर थोड़ा ही मिला हुआ है उसमें, या बीमारी थोड़ा ही है। थूक में जहर बीमारी थोड़ी है। ये तो अफवाह फैलावे लोग बस। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से थूक भी दिया तो उसमें जहर थोड़ी है? थूक में जहर थोड़ी होता है, ये सब तो अफवाह है। मतलब इन्होंने मान लिया है कि हम लोगों को थूक कर ही खिलाएंगे, हम हिंदुओं को थूक करके ही खिलाएंगे, भले कुछ भी हो जाए। पता नहीं ये बुजुर्ग चाचा का कौन सा लॉजिक है कि थूक में जहर थोड़ी होता है। छोटू ही कहते हैं जी। छोटू ही? हाँ जी। छोटू यादव तिवारी कुछ तो होगा जी, प्यार से कहते हैं छोटू जी। प्यार से? अब इसका नाम क्या है सर्टिफिकेट में? वारिस खान। वारिस खान साहब। क्या दुकान है आपका? दुकान मालिक ही है जी, मैं तो यहाँ नौकरी करूँ। आप नौकरी कर रहे हो? हाँ जी। अच्छा, तो क्या ठीक है, कितने साल से कर रहे हो नौकरी यहाँ पर? मैं तो ब्याह था जी पिछले साल ही। पिछले साल ही आए थे आप मालिक हो दुकान के? क्या नाम है आपका? जयपाल। हाँ? जयपाल जयपाल सिंह। जयपाल सिंह। जयपाल जी, तो आपने दुकान पे नाम नहीं लिखा है क्या अभी तक? नहीं लिखा का भाई साहब ने दुकान पे फूट का अटका बने ना दुकान में। फूट का अटका बने दुकान में। अच्छा, रोड में अंकित यहाँ जाओ, अंकित थोड़ा वहाँ जाओ, बाहर जाओ, थोड़ा बाहर से दिखाओ एक बार। दुकान का नाम तो लिखना जरूरी है ना? हाँ जी, अब लिखें। योगी सरकार ने फैसला लिया है, अब तो दुकान का नाम भी होगा और जो मालिक है उसका भी नाम होगा। हाँ जी, अब जब मैंने स्कैन किया, स्कैन में फातिमा नाम आया, फिर आपने बोला कि फातिमा आपकी बहन है, दुकान आपका है, अभी आप बोल रहे हैं कि दुकान इनका है। बड़ा उलझा रहे हो। ये दो दुकान है। मैं किससे बात करूँ? आपसे बात करूँ? किससे बात करूँ? मालिक आप हो? ये है? हाँ, मालिक हो। किसी से बोल रहे हैं? किसी से ये बोल रहे हैं कि अभी काम कर रहे हैं आप भी? हाँ, एक मिनट वहाँ सुनो। दुकान है, दुकान मालिक के साथ हमारा पार्टनरशिप है। जो दुकान है, जिसकी दुकान है, उसका हमारा पार्टनरशिप है। दुकान मेरे नाम से है, लाइसेंस। अच्छा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल किसी से पूछ लो। अच्छा, ये आप काम करते हो? काफी मालिक हो? नहीं, मैं काम करता हूँ। अभी फिर से आप बोल रहे हैं मैं मालिक मैं हूँ, मेरे से बात करो, अभी बोल रहे हो काम कर रहे हो। क्यों डर रहे हो या फिर उलझाने की कोशिश करो? समझ में नहीं आ रहा है। ये और इसका मालिक दुकान का, तो इन दोनों दुकानों का मालिक ये पार्टनर है। और मैं यहाँ काम करता हूँ। आप पक्का बता रहे हो काम करते हो? अभी तो बोल रहे हैं मालिक है। जो है आपने स्कैन किया है, ये मालिक की लड़की है। अच्छा, मालिक की लड़की है।
अच्छा, तो आप मालिक नहीं है, आप काम करने वाले हैं। तो सच बताइए ना, मैं तो पूछ ही रहा हूँ आपसे, मैं कहाँ बोल रहा हूँ। मतलब अपना नाम लेने में भी शर्म आ रहा है क्योंकि ये मुसलमान है और अपना नाम बार बार पूछने पर ये छोटू बता रहा है। ये डर रहा है कि अगर हमारी दुकान का नाम अब्दुल निकल गया तो हमारी दुकान की आमदनी कम ना हो जाए, इसीलिए कभी खुद को मालिक और कभी काम करने वाला नौकर बता रहा है। और जब रिपोर्टर ने QR स्कैन किया तो सच्चाई सामने आ गई और नाम निकला फतिमा, और दुकान का कोई नाम भी नहीं रखा गया था। इसीलिए कहीं भी कोई सामान खरीदने या कुछ खाने से पहले दुकान का नाम देख लीजिए, नहीं तो ये सब कांड आपके साथ भी हो सकता है। क्या आपका? मेरा नाम आमिर खान है। मेरा नाम आमिर खान। हाँ। इस मुद्दे को कितना सीरियस लिया जा रहा है। अगर मुसलमानों के साथ अगर वर्ल्ड में कहीं ऐसा होता किसी देश में, उनका देश है वो, नहीं देश में उनके लिए यहाँ आना जरूरी है। क्या केवल वही ऐसे पूरे संसार में क्या बांग्लादेशी हिंदू ही मजबूर है? उन पे अत्याचार हो रहा है। क्या फिलिस्तीन में अत्याचार नहीं है? क्या और मणिपुर में अत्याचार नहीं है? और देश नहीं है वो, अपने नहीं अपने देश में हो चाहे अब वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। बात वहीं पे आ रहा है कि अगर वहाँ के हिंदू यहाँ भारत में आना चाह रहे हैं, बांग्लादेश के हिंदू नहीं आने चाहिए। नहीं, जब हिंदू आ सकते हैं तो फिर मुसलमान भी तो आ सकते हैं। मुसलमान का देश ही है वो, वहाँ पे मुसलमान रह ही रहे हैं। आप पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हो, आप बांग्लादेश के हिंदुओं की बात कर रहे हो, तो फिर आप कोई भी पूरे वर्ल्ड में कोई भी मुसलमान आ सकता है फिर तो। इसके कहने का मतलब ये है कि इसके सारे भाई जो पाकिस्तान में रह गए हैं उनको वापस भारत बुला लेना चाहिए। अरे भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर हिंदू रहते हैं, जहां पर सनातनी रहते हैं, और विदेश में भटके हुए हिंदू भारत में नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे? पाकिस्तान में जाएंगे, अफगानिस्तान में जाएंगे या चीन में जाएंगे? और मुझे पता है कि तुम्हें कितना दर्द हो रहा है कि तुम्हारे फिलिस्तीन के भाई भारत में नहीं आ पा रहे हैं और उनको बुलाने के लिए तुम पूरी प्रयास कर रहे हो, लेकिन उसके लिए 57 मुस्लिम कंट्रियां अभी भी हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए सिर्फ एक भारत है। और जिन हिंदुओं को विदेश में दिक्कत है, जिन हिंदुओं को विदेश में यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं, वो भारत में आएंगे भी, भारत की नागरिकता भी लेंगे और भारत में शान से रहेंगे भी, क्योंकि भारत सनातनियों का देश है, भारत हिंदुओं का देश है। और ऐसा करने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। जिसको दिक्कत है वो पाकिस्तान, फिलिस्तीन, अफगानिस्तान, चाइना या जहां जाना है 57 मुस्लिम कंट्री में चला जाए, लेकिन ये शब्द रख करके भारत में नहीं बोलना है कि विदेश से हिंदू भारत में क्यों आ रहे हैं। कई लोग हैं जो रहते भारत में हैं, खाते भारत का हैं, लेकिन इनका दिल पाकिस्तान, फिलिस्तीन, अफगानिस्तान जैसे देशों में बसता है और वहाँ के लोगों में बसता है। वहाँ के लोगों को ये अपना भाई मानते हैं, तभी तो इन्हें भारत माता की जय कहने में शर्म आती है। और इनका सर काट दीजिए, लेकिन ये भारत माता की जय नहीं बोल सकते हैं। फलस्तीन का सपोर्ट करा जाए और इजराइल की विस्तार वादी नीति का खंडन करा जाए। अगर हमने इजराइल को सपोर्ट करा तो हम वही काम कर रहे हैं जो हिटलर ने करा। हम हिटलर का सपोर्ट कर रहे हैं, अगर इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं तो याद रखना। हमारा फिलिस्तीन से नाता कलमा वाला नाता है। इनका फिलिस्तीन से कलमा वाला नाता है ना, तो जो आतंकवादी पाकिस्तान में रह रहे हैं उनसे भी इनका कलमा वाला नाता ही होगा। 4.8 बिलियन का ट्रेड होता है इजराइल से, और 1971 में जब कारगिल युद्ध हुआ था तो हमारा साथ फिलिस्तीन ने नहीं दिया था, हमारा साथ इजराइल ने दिया था। जो आदमी फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा है वो भारत में रह करके आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है, वो भारत में रह करके लश्कर तैयबा को सपोर्ट कर रहा है। मुजाहिदीन और पाकिस्तान में बैठे हुए जितने आतंकवादी संगठन है वो उन सबको सपोर्ट कर रहा है, और इसका डीएनए उनके डीएनए से मैच कर रहा है। तो ऐसे लोगों को उनके पास ही भेज देना चाहिए। आपको पता है सरकार का खौफ किसे कहते हैं? इसे खौफ कहिए या डर कहिए या अपने औकात में रहना कहिए, ये खौफ राष्ट्र विरोधियों के लिए बहुत जरूरी है। और जाहिर सी बात है, जब उत्तर प्रदेश में हमारे बाबा जी हैं तो ये खौफ तो बना ही रहेगा। वीडियो आप खुद देख लीजिए। वैसे तो अपना ओवैसी है जो है, बाकी ओवैसी के साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह। ओवैसी की सरकार लाना चाहते हैं जी हम एक बार ओवैसी की सरकार लाना चाहिए। ओवैसी क्यों बदलना चाहिए और क्यों ओवैसी बनना चाहिए? देखो जी, ओवैसी के हम बोलना चाहते हैं कि ओवैसी सरकार आनी चाहिए। ये इसलिए आनी चाहिए कि बस यार मैं कुछ कह नहीं सकता, अगर मीडिया पर कुछ थोड़ा मैंने गलत बोल दिया तो मैं उठ जाऊंगा। फ्रेंड्स, अगर ऐसे ही देशद्रोहियों के लिए वीडियो आप और चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और आपके शेयर, लाइक, कमेंट से ही हमको और मोटिवेशन मिलता है ताकि ऐसे देशद्रोहियों को हम जवाब दे सकें। आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।